दोस्तों, आज सुनते हैं एक दिल दहलाने वाली कहानी, नरसिंह डाकू। चंबल की वीरान घाटियों में जब रात ढलती थी तो खौफ की सिहरन हर गांव में दौड़ जाती थी। एक नाम सबकी जुबान पर था, नरसिंह डाकू। उसकी आंखों में अंगारे थे और दिल में बदले की आग। पर जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो सिर्फ अमीरों को नहीं, सुंदर और कम उम्र की लड़कियों को भी अगवा करता था। लोग कहते थे कि नरसिंह के गिरोह में कई लड़कियां थीं, जिन्हें उसने अगवा किया था, पर किसी ने आज तक उन्हें रोते नहीं देखा। क्यों? नरसिंह डाकू एक तेजतर्रार, खूंखार लेकिन रहस्यमयी डाकू। गौरी 17 साल की सुंदर निडर लड़की जो गांव के स्कूल में पढ़ती है। बीरबल नरसिंह का दायां हाथ, जो हर लड़की की किडनैपिंग का जिम्मेदार है। साधु बाबा चंबल के एक तांत्रिक जो नरसिंह का अतीत जानते हैं। एक दिन गौरी को स्कूल से लौटते समय अगवा कर लिया जाता है। उसकी माँ रो रो कर बेहाल हो जाती है। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं करते, लेकिन गौरी, वो डरती नहीं है। जंगल के बीच नरसिंह के ठिकाने पर जब गौरी की आंख खुलती है तो वो उसे घूरता हुआ देखती है। तुम डर नहीं रही? नरसिंह पूछता है। डर से ज्यादा गुस्सा आ रहा है। किस हक से उठाया मुझे? गौरी कहती है। नरसिंह को पहली बार कोई लड़की ऐसी जवाब देती है। वो मुस्कुराता है। तुम्हें इसलिए नहीं लाया गौरी, तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ गई, मेरी बहन की, जिसे ठाकुरों ने छीन लिया था। सच का खुलासा। गौरी को धीरे धीरे समझ आता है कि नरसिंह हर लड़की को नहीं छूता, बल्कि उन्हें उस दलदल से बचाता है जहां अमीर ठाकुर और अफसर उन्हें बेचने की फिराक में रहते हैं। वो उन लड़कियों को पढ़ाता है, हथियार चलाना सिखाता है और जंगल में आजाद जिंदगी देता है। गौरी, जो पहले उसे एक शैतान समझती थी, अब उसकी आंखों में दर्द देखने लगती है। प्यार नहीं, पर एक गहरा लगाव होने लगता है। लेकिन एक रात गौरी नरसिंह की बंद किताब खोलती है, जिसमें कई लड़कियों की तस्वीरें हैं। कुछ अब है, कुछ गायब। उसमें एक तस्वीर है, सीमा, जो हूबहू गौरी जैसी दिखती है। गौरी का दिल कांप जाता है। वो सोचती है, क्या मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ? क्या मैं उसकी मरी बहन की परछाई हूँ? गौरी जंगल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में ठाकुरों के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। नरसिंह अकेले बंदूक लेकर ठाकुर के किले में घुस जाता है। खून खराबा होता है। गौरी को बचा लेता है, लेकिन खुद सीने पर गोली खाकर गिर पड़ता है। मरते वक्त वो कहता है, मैं डाकू नहीं था, मैं बस उन फूलों को बचा रहा था जिन्हें समाज रौंद देता है। तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। गौरी गांव लौटती है, लेकिन अब वो वैसी नहीं रही। वो स्कूल छोड़कर एक अनाथाश्रम खोलती है, जहां उन लड़कियों को रखती है जिन्हें समाज ठुकरा देता है। दीवार पर एक तस्वीर टंगी होती है, नरसिंह डाकू की, जिसके नीचे लिखा होता है, जिसे समाज डाकू कहता था, वो असल में रक्षक था। नरसिंह की मौत के बाद गौरी की जिंदगी बदल चुकी थी। नरसिंह का बलिदान उसकी रग रग में बस चुका था। उसने फैसला किया, वो उन मासूम लड़कियों की आवाज बनेगी जिन्हें नरसिंह ने कभी बचाया था। लेकिन एक दिन गौरी के आश्रम में एक लड़की आती है, चंदा, जिसकी आंखों में अजीब डर और नफरत है। चंदा कहती है, नरसिंह रक्षक नहीं था, वो धोखेबाज था। उसने मेरी बहन को मारा था। गौरी हक्की बक्की रह जाती है। क्या वो तो उन्हें बचाता था? चंदा कहती, नहीं, उसने ठाकुर से मिलकर अपनी ही बहन को मार डाला था, क्योंकि वो ठाकुर से प्यार करने लगी थी। चंदा कहती है, नरसिंह कभी डाकू नहीं था, वो एक फौजी था, लेफ्टिनेंट नरसिंह राठौड़, जिसने सीमा पर देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जब वो वापस लौटा, उसने अपनी छोटी बहन सीमा को ठाकुर के बेटे के साथ भागते देखा। समाज के डर से, सम्मान के नाम पर उसने अपनी ही बहन को गोली मार दी। उसके बाद वो खुद भी टूट गया और जंगल में आकर डाकू बन गया। पर उस दिन के बाद नरसिंह ने कसम खाई, अब मैं किसी और लड़की का सपना नहीं टूटने दूंगा। गौरी का संघर्ष शुरू होता है। गौरी को अब शक होने लगता है, क्या मैं एक हत्यारे के मकसद को आगे बढ़ा रही हूँ?
लेकिन तभी बीरबल, जो नरसिंह का पुराना साथी था, सामने आता है। वो गौरी को एक पुरानी किताब देता है, नरसिंह का सच, जिसमें हर लड़की का नाम, तारीख और उनका भविष्य लिखा है। हर लड़की जो नरसिंह ने अगवा की थी, आज डॉक्टर, अफसर, टीचर बन चुकी है। गौरी को पता चलता है कि ठाकुर सूरजभान, जिसने नरसिंह की बहन को भड़काया, आज भी जिंदा है और वो अब भी लड़कियों का सौदा करता है, अब एक गो की आड़ में। गौरी तय करती है, अब मैं नरसिंह की तरह नहीं, गौरी की तरह लड़ूंगी। गौरी कोर्ट जाती है, मीडिया लाती है, लड़कियों की गवाही सामने आती है। ठाकुर के खिलाफ केस बनता है, लेकिन वह भाग जाता है जंगल की ओर। गौरी बंदूक उठाती है, नरसिंह की तरह, और उस जंगल में उसका पीछा करती है। आखिरी आमना सामना, ठाकुर कहता है, तू भी उसी नरसिंह की बेटी है जिसने अपनी बहन को मारा था। गौरी चुपचाप अपनी माँ की तस्वीर दिखाती है, मैं नरसिंह की बेटी नहीं, उसकी सोच की वारिस हूँ। एक गोली चलती है, गौरी जेल नहीं जाती, सबूत, गवाह और सच्चाई उसके साथ होती है। उसे बेटी चंबल की कहा जाने लगता है। आश्रम का नाम बदलकर रखा जाता है नरसिंह स्मृति केंद्र, जहाँ शिकार नहीं, सपने पलते हैं। भारत माता की जय। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। माता की जय। आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।